नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राम मंदिर को लेकर के लगातार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से या उनके साधु संत हैं या और दूसरे संगठन हैं कि किसी तरह से इस पर लीपापोती कर दी जाए। लेकिन कांग्रेस जो है वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टी के नेता और आम लोग, पत्रकार सब जो है सच तक पहुंचना चाहते हैं और चाहते हैं कि न्याय हो। और सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात को लेकर के है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे और लोग हैं, उनसे केवल इस्तीफा लिया गया। उनका नाम जो है एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं किया गया। आरोप लगाने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये 8 लोग जो है वो बलि का बकरा है। देखिए, इसमें नाम है रामशंकर यादव टिन्नू, जो ड्राइवर बताए गए, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा वगैरह वगैरह नाम से। और एक तो हद हो गई। एक और अब आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, फोटो देखिए और इसे समझिए। एक परमहंस कहते हैं अपने आप को, वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। इनका वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट इशू है, लेकिन इनके इनके वीडियो में ये है मूल की जो टिन्नू यादव है उसको फांसी दे दो और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको 6-6 महीने की सजा के बाद छोड़ दो। और ये लगातार ये कहा जा रहा है। और देश में हटा दीजिए इसको। और देश में लगातार ये बात हो रही है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं या जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको ये वीडियो ये हटा दीजिए स्लाइड, जो उनको बचाया जाए। कई ऐसे आप न्यूज देखे होंगे जिसमें सवर्ण समाज के लोग जब मुकदमे में फंसते हैं या रेप का मैटर हो या कोई और मैटर हो, खासकर जो आरएसएस और बीजेपी से और ये बीएचपी से जुड़े हुए लोग हैं, जब किसी अपराध में फंसते हैं तो उनको बचाने के लिए भीड़ चल पड़ती है और गिरोह के तौर पे वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, कोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं। अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। न सरकार इनकार कर पा रही है, न बीएचपी इनकार कर पा रहा है, न आरएसएस इनकार कर पा रहा है। और ट्रस्ट ने जो है जो एक विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार भी साफ साफ है उसमें कि ये जो किस तरीके से ये वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लाइड जो है, ये भी स्लाइड भी दिखा दीजिए। ये जो राम मंदिर न्यास ने जो स्लाइड जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है, वो विज्ञप्ति देखिए क्या है। राम जन्मभूमि न्यास जो है वो दिखाइए जरा फोटो को। और ये देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, उसकी प्रेस विज्ञप्ति है। ये कोषाध्यक्ष जो है वो स्वामी गोविंद देव गिरी, उनके हवाले से है, ये प्रेस को भेजा गया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस विचार करेगा। उसके बाद लिख रहा है कि न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी है। वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध है। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि को घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है। उस पर वैधानिक कार्यवाही जारी है। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। ये देखिए कितना, ये बार बार ये लोग कह रहे हैं कौन लांछन लगा रहा है। कल भी हमने इस पर बात की, तो ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित
भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूरज प्रकाश का होगा और श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। अब ये जो बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा ये है कि ये एक तो कह रहे हैं कि सोना चांदी जो उन्होंने लोगों ने दान किया था वो सुरक्षित है, तो सुरक्षित है तो उसको पहले क्यों नहीं दिखा दिया भाई आपने? लोग बात कर रहे हैं। हालांकि काक भुसुंडी का एक जो है मूर्ति दिखाई जा रही है कि ये देखिए राम जी के पास रखा हुआ है। लेकिन ये बात तो कई दिनों से आ रही है। और खास करके अगर कहिए कि सिंधी समाज के जो अध्यक्ष है, उन्होंने तो कई दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमने 200 किलो चांदी दी, उसके कोई रसीद नहीं दी। इस पर कोई जवाब नहीं है कि रसीद क्यों नहीं दी भाई आपने। अब उसके बाद जो है, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सब जो है घोर मट्ठा जिसको कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, घोर मट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये फोड़ा जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी कोई बड़ा मसला नहीं है। असल मसला है कि राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कौन बदनाम कर रहा है? जिन्होंने चोरी की वो, या जो कह रहे हैं कि चोर को पकड़ा जाए, सही चोर को पकड़ा जाए। अब देखिए, जो मीडिया में चर्चा है उसके अनुसार ये है कि सीईओ की बात आई है कि ये कोई सीईओ बनाया जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा, उनको ये पद दिया जा सकता है। नृपेंद्र मिश्रा जो है सीईओ बनाए जा सकते हैं। और ये भी मीडिया में आ रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ वो चाह रहा है कि मंदिर की व्यवस्था पर उसका कब्जा, उसका दबदबा बना रहे और वो किसी भी हाल में मंदिर पर अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। वजह भी है भाई, मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, झूठ सच किया इन्होंने, पूरे हिंदू धर्म को जो है कलुषित किया इन्होंने। तो मंदिर से जो पैसा आएगा, मंदिर पे जो चढ़ावा चढ़ेगा, मंदिर में जो सुख है, भवन है, उसका लाभ किसको मिलना चाहिए? जाहिर है इन लोगों को मिलना चाहिए। कई भक्त बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर बनाने में आपका योगदान थोड़े था। जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, अगर पैसा उनके पास गया तो क्या दिक्कत है? तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह के तर्क आ रहे हैं। और तर्क ये आ रहे हैं कि जो चोरी हुई है, दरअसल वो चोरी नहीं हुई है, वो बदनाम किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू धर्म को बदनाम तो भाई साहब आपने कर दिया। ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अब इस पर लीपापोती कर रहा है सब। और देखिए, ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं, इसमें सिर्फ 2 लोगों का इस्तीफा लिया गया। केवल 2 लोगों का इस्तीफा क्यों लिया गया? ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? पूरे ट्रस्ट को सवालों के घेरे में क्यों नहीं लाया गया? सब पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? बाकी ये तो अक्सर यही लोग कहते हैं कि अदालत जाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई अदालत पहुंचो, अदालत में तो पहुंचना चाहिए था। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि इनको, इन लोगों को बचा लिया जाए। और चंपत राय के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि चंपत राय अगर पकड़े जाएंगे तो बहुत सारे राजफाश कर देंगे। और अब चर्चा ये हो रही है कि उनको अब वहां से हटा करके चंपत राय जी को दिल्ली भेजा जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद का जो मुख्यालय है वहां उनको कोई महत्वपूर्ण कुर्सी दी जाएगी। उसके अलावा जो राम मंदिर के जो और प्रभारी थे, न्याय निर्माण के प्रभारी गोपाल राव, इन पर भी आरोप लगा, लेकिन इन पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इनको काली इस्तीफा ले लिया गया और कहा जा रहा है कि अब यहाँ से हटा करके इनको पश्चिम भारत भेजा जा रहा है। वो महाराष्ट्र आ सकते हैं, गुजरात आ सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, यही सब पश्चिम भारत में आता है, तो यहाँ उनको भेजा जा सकता है। इसके अलावा अनिल मिश्रा जी को कोई जिम्मेदारी उनको भी दी जा सकती है। और ये सारा जो इस पलड़े का धान उस पलड़े में, यही कोशिश चल रही है। और कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह इस मुद्दे को दबा दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में खास करके अगर बात कीजिए तो प्रियांक खड़गे जो है उन्होंने मोर्चा लिया हुआ है। आपको मालूम ही होगा कि पहले उन्होंने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल उठाया और कहा कि आप रजिस्ट्रेशन आपने क्यों नहीं कराया है, आप कराया है तो कागज दीजिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं और वैधानिक प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई, भारत में जो कोई संस्था काम कर रही है तो भारत सरकार के अधीन है, आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। आप पैसे ले रहे हैं, आप उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। अब खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री से सवाल किया और प्रधानमंत्री पे केवल सवाल नहीं किया, आरोप भी लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला इस पर मन की बात की, अब तक मन की बात नहीं की उन्होंने। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री चूंकि जिसके निर्माण में शामिल रहे, इसके शिलान्यास में शामिल रहे, इसमें उद्घाटन में शामिल रहे, ध्वजारोहण में शामिल रहे, इसका मतलब मंदिर का जो पैसा है वो उन तक पहुंच रहा है। ये खड़गे साहब सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं प्रियंक खड़गे। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वैसे प्रधानमंत्री आपको पता है कि सेशल्स गए हुए हैं और सेशल्स गए हैं तो वहां देखिए 3 दिन के दौरे पर है और वहां खबर आ रही है कि सेशल्स में उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन दिया गया है, उनसे सम्मानित किया गया है। और अब तक प्रधानमंत्री जी को 34 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इतना सम्मान किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है अब तक। और ये क्यों दिया गया ये भी जान लीजिए कि इनको दिया गया है कि ये जो पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने और लंबे समय तक पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में किए गए काम के लिए मिला है। अब बताइए, पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग रोज पर्यावरणविद जो है यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं कि जंगल काटे जा रहे हैं, वो चाहे बिहार में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या और दूसरे प्रांतों में हो, जंगल काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हर जगह जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर। और इससे तमाम लोग कह रहे हैं कि बड़ी पर्यावरण की बड़ी क्षति हो रही है। तो हिंदुस्तान के भीतर लगातार पर्यावरणविद कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और वहां सेशल्स में जो है उनको पर्यावरण की रक्षा के लिए श्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये सरकार, ये कहिए नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी, पूरा आरएसएस, पूरा विश्व हिंदू परिषद और जो आनुषंगिक संगठन है ये काम करते हैं। वो तारीफ वाला जो लाइन है वो छोड़ते नहीं और एक दूसरे को बचाने में लगातार लग जाते हैं। बलि के बकरे के तौर पे 8 गिरफ्तार किए गए हैं और खबर थी उसमें कि उनको जो जेल में जो रखा गया उनको नींद नहीं आ रही है वहां। और कल बल्कि आज सुबह आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरएसएस के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अयोध्या का राम राज्य ऐसा है कि अपराधियों को कभी माफ नहीं किया जाता, उन्हें सजा दी जाती है। जल्दबाजी करने या राजनीतिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है आरएसएस जो है वो सांस्कृतिक नहीं, राजनैतिक संगठन है। तो राजनैतिक रंग देने का तो आपने 1948 से राजनीतिक रंग दिए चले जा रहे हो भाई आरएसएस वाले। तो तमाम लोग वही बातें दोहरा रहे हैं, पब्लिक के भीतर ये बना रहे हैं कि हम सब कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अगर यही किसी मस्जिद की बात होती है, एक मस्जिद देखिए उत्तर प्रदेश में इसलिए तोड़ दी गई कि वहाँ आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर मिला। हालांकि उन लोगों का, मस्जिद वालों का आरोप है कि इन्हीं पुलिस वालों ने लिख करके लगा दिया था, रख दिया था वो। लेकिन अगर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है तो मस्जिद तोड़ने की क्या आवश्यकता है? कई मस्जिद तोड़े गए, कई लोगों के घर बुलडोजर से ढहाए गए आरोप लगने के आधार पर। लेकिन यहाँ जब आरोप लगे हैं तो पुलिस जो है 8 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके घर जांच करने के लिए गई। कई घरों पे ताला लगा हुआ था, कई घरों में लोगों ने जो है दिखाया कि भाई जांच कर दो। पड़ोसी के बयान आ रहे हैं कि भाई जैसा ये बता रहे हैं वैसा तो है नहीं, ये बड़े सज्जन आदमी है, बड़ा फलाना आदमी है, तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन इसमें एक साफ समझ में आ रहा है कि सरकार की पूरी मंशा है कि जो मूल लोग हैं, जो चोरी में शामिल लोग हैं, वो बच जाएं
और कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जेल हो जाए। आरोपियों के घर अब तक बुलडोजर नहीं गया है, कोई आरोपी भागते भी नहीं पकड़े गए। ये तमाम चीजें जो है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के साथ एफआईआर दर्ज करके, सच्चा झूठा एफआईआर दर्ज करके जिस तरह से कार्रवाई की सरकार ने, वो कई सवाल खड़े करते हैं। और ये साफ पता लग रहा है कि आप जो है चीन चीन करके रेवड़ी बांट रहे हैं। जो आपका आदमी है उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, उनकी रक्षा में उतर जाएंगे, तरह तरह की बयानबाजी करेंगे, और जो आपका आदमी नहीं है उसको जो है बदनाम करेंगे, उसको पे गोली चलाएंगे, उसका घर तोड़ देंगे। ये शासन करने का इनका तरीका है, और ये तरीका बताता है कि ये लोकतंत्र के रक्षक नहीं। इनके लिए शासन जो है वो, इनकी नजर में हर आदमी बराबर नहीं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये भेदभाव करते हैं। और मंदिर का जो पूरा प्रकरण है, इनकी पूरी कोशिश है कि कुछ समय के बाद ये ठंडा पड़ जाएगा और मंदिर पर इनका कब्जा बना रहेगा। अब कई लोग मान रहे हैं कि ये मंदिर का जो कांड हुआ है, इससे नरेंद्र मोदी सरकार को, आदित्यनाथ सरकार को भारी नुकसान होने वाला है। तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाला है 2027 में, क्या असर होता है ये देखने वाली बात है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में, और जैसे बंगाल में किया वही हाल उत्तर प्रदेश में करेंगे। हर जगह इनका कब्जा है। चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं वो इनके लिए बैठे हुए हैं। आम आदमी नाराज हो उनकी अपनी बला से, आम आदमी के वोट से ये सरकार बनाते नहीं, तो लूट करके सरकार बनाते हैं। अगर वोट नहीं मिले उतने तो विधायक तोड़ के बना लेंगे सरकार। तमाम बातें की जा रही हैं, और ये तमाम बातें जो है, भले सरकार बना ले बीजेपी, लेकिन उनके खिलाफ जा रही है, और आज नहीं कल इसका इम्पैक्ट उनको भी भोगना पड़ेगा, उन पर आएगा। हालांकि ये भी चर्चा है कि अब जो है नरेंद्र मोदी सरकार में भी फेरबदल होने वाला है, कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं, कुछ नए लोग लाए जा सकते हैं। और चर्चा ये है कि अरुण गोविल, जो राम के तौर पे जाने जाते हैं, राम का रोल किया था ना, कि एक्टिंग तो कई सारी फिल्मों में, कई सारे सीरियल में की है, लेकिन राम रामायण जो बनाई थी, जो सीरियल बना था, उसमें राम का रोल किया था। और अभी वो जो है सांसद है, उनको कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा, ताकि ये जो राम के नाम पे जो कलंक लगा है, और उसके वजह से जो उनके ऊपर छींटे उड़े हैं बीजेपी और आरएसएस के ऊपर, शायद अरुण गोविल उस कलंक को धो पाए। संभव है, क्योंकि आम आदमी, बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा हूँ जिसमें लोग कह रहे हैं अरे नहीं, राम भगवान के यहाँ क्या चोरी हो सकती है, प्रभु सब देख रहे हैं, ये सब जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। और ये नैरेटिव बड़ी तेजी से चलेगा, क्योंकि उनके पास गटर मीडिया है, उनके पास सत्ता है, लेकिन ढेर सारे लोग सच जानते हैं, और जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का चरित्र क्या है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।